नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोस स्टडी में। मैं हूं आकाश आप सभी के साथ। साथियों, आज हम करने वाले हैं 26 जुलाई की करंट अफेयर। तो दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले क्लास को एक बार शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो भी क्लास से जुड़ सकें और क्लास को देख सकें। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जहाँ भी होंगे अपनी तैयारी को ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, देखते हैं देश और दुनिया में क्या चल रहा है और क्या इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम में से। साथियों, हम वही न्यूज़ कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम से महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि दोस्तों देश और दुनिया में न्यूज़ बहुत बन रही है, पर हमारे एग्जाम से जो इंपॉर्टेंट होगी हम उसे कवर करेंगे। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप अपने नोट्स कंटिन्यू बनाते रहना, क्योंकि साथियों क्या होता है, जब आपका एग्जाम आपके करीब होता है तो आप क्लास नहीं देख पाते हैं, क्योंकि साथियों क्लास लेने का आपके पास टाइम नहीं होता। तो आपके पास आपके अगर नोट्स होंगे तो आप उसे टाइम दे पाओगे और आप अच्छे से पढ़ भी पाओगे। क्योंकि साथियों मानता हूँ कि क्लास देखने में टाइम लगता है, लेकिन दोस्तों अगर आपके पास नोट्स प्रिपेयर हैं तो दोस्तों आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा अपने इसे याद करने में। तो एक रिवीजन के तौर पे आप उसे बना के रखिएगा, जिससे आपका एग्ज़ाम जब करीब हो तो आपको ज़्यादा समय ना लगे अपना रिवीजन करने के लिए। तो दोस्तों इसलिए नोट्स बनाते रहिएगा। तो साथियों, देखते हैं कि क्या चल रहा है देश और दुनिया में और क्या हमारा फर्स्ट पॉइंट है। तो साथियों, फर्स्ट पॉइंट है, बुरहानपुर मध्य प्रदेश जिला देश का पहला प्रमाणित हर घर जिला बन गया। अब दोस्तों हुआ क्या है, जो बुरहानपुर जिला है मध्य प्रदेश में, दोस्तों यहाँ पे हर एक घर में जल प्राप्त कराया जा रहा है, यानी कि जल को दिया जा रहा है। और दोस्तों जल की शुरुआत कब हुई थी जल जीवन मिशन की? तो साथियों 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी। और जल जीवन मिशन के तहत ही साथियों क्या हो रहा है, हर एक राज्य में यह कार्य चलाया जा रहा है, हर घर जल योजना चलाई जा रही है। तो बुरहानपुर का मध्य प्रदेश जिला जो दोस्तों है, मध्य प्रदेश में जिला है बुरहानपुर, वो पहला देश का बन चुका है प्रमाणित, जहाँ पे हर घर जल दिया गया। तो दोस्तों याद रखना, आपके एग्जाम से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे याद रखना। दोस्तों 2024 तक जल का लक्ष्य रखा गया है कि हर एक घर में, यानी कि पूरे भारत में 2024 तक जल होना चाहिए। यह 2024 तक का इसका लक्ष्य रखा गया है। गोवा राज्य प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध करवा देश का पहला राज्य बन गया। यानी कि दोस्तों गोवा पहला राज्य बन गया है हर घर में, हर घर या हर ग्रामीण क्षेत्र में जल पहुंचाने वाला। तो याद रखना कि राज्य की बात करें तो दोस्तों कौन सा है? गोवा। और दोस्तों अगर बात करें हम जिला की तो बुरहानपुर है, और कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा साथियों दोस्त बात करते हैं मध्य प्रदेश के कुछ और फैक्ट के बारे में। तो भारत का पहला जियो पार्क जो लम्हेरा गांव में स्थित है, कहाँ पे है? जबलपुर में है लम्हेरा गांव। दोस्तों यह कहाँ खोला गया है? तो यह लम्हेरा गांव में ही खोला गया। कौन सा है? जियो पार्क है, भारत का पहला जियो पार्क। याद रखना कहाँ पे है? लम्हेरा गांव जबलपुर में। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पे लगाया गया है? तो दोस्तों इंदौर मध्य प्रदेश में लगाया गया है। क्या है यह? पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पे लगाया गया है? आपका इंदौर मध्य प्रदेश में। खजुराहो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। खजुराहो के दोस्तों एक खजुराहो में मंदिर है, और वह किसने बनवाया था? चंदेल शासक ने बनवाया था। तो उसके ऊपर साथियों क्या हुआ है, यह उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों जिन्होंने मेरी पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप वहाँ से पिछली क्लास देख सकते हैं हमारी हिस्ट्री की। वहाँ मैंने इसके बारे में पढ़ाया है कि खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया था और कौन थे चंदेल के शासक। नेक्स्ट पॉइंट साथियों, देश के 15वीं राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ली। अब भारत के लिए एक नया राष्ट्रपति मिल चुका है, और वह राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, और वह भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। और दोस्तों इसके साथ ही साथ द्रौपदी मुर्मू जी ने कई सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। और दोस्तों इन्हें शपथ किसने दिलाई? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं एन वी रमन्ना, इन्होंने इसे शपथ दिलाई है। कौन है? यह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। यानी कि जो हमारे प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? तो हमारे जो सीजीआई हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई, वो दोस्तों यहाँ क्या करते हैं? चीफ ऑफ सीजीआई, वो इन्हें शपथ दिलाते हैं। और यह कौन है? यह एन वी रमन्ना है। दोस्तों इन्होंने कई सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। उसमें कौन कौन से रिकॉर्ड है? पहली बात तो ये कि यह आदिवासी समुदाय से पहली राष्ट्रपति बनी है, यानी कि कोई भी महिला या कोई भी पुरुष अभी तक आदिवासी समुदाय से नहीं बना था। तो पहला व्यक्ति जो आदिवासी समुदाय से राष्ट्रपति बना है वह द्रौपदी मुर्मू बनी है। यह इन्होंने पहले रिकॉर्ड बना दिया। आपके एग्जाम से आपसे पूछ सकता है। शीर्ष पद पर पहुंचने वाली दूसरी महिला राष्ट्रपति पहली कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। और देश की अब तक की सबसे कम उम्र की भी राष्ट्रपति बन चुकी हैं यह। तो यानी कि एक और रिकॉर्ड इनके नाम। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति, दोस्तों याद रखना अभी तक 14 राष्ट्रपति बन चुके हैं। जो बन चुके थे उसमें क्या हुआ था, जिनका जन्म हुआ था दोस्तों, उनका जन्म आज़ाद भारत में नहीं हुआ था। यानी कि 1947 से
पहले उनका जन्म हुआ था, लेकिन इनका 1947 के बाद में हुआ है, इसीलिए ये कौन बन चुकी हैं, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति बन चुकी हैं। अब दोस्तों देखो, जिन्होंने मेरी पिछली क्लासें नहीं देखी है राष्ट्रपति के बारे में, तो मैंने इसके बारे में करंट में करा चुकी क्लास दोस्तों है। हमने, आपको याद होगा, हमने जब द्रौपदी मुर्मू बनी थी, जब चुनाव जीती थी, तब मैंने इसके बारे में बताया था आपको। तो मैं इस क्लास में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक से भी दोस्तों हमारी वो क्लास देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत का पहला यात्री ड्रोन वरुण ड्रोन का अनावरण किया। दोस्तों याद रखना, यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। किसने किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, और पहला यह यात्री ड्रोन है। ठीक है, कौन सा है? पहला यात्री ड्रोन, और इसका नाम क्या दिया है? तो इसका नाम दिया है वरुण ड्रोन। दोस्तों इसमें क्या होगा, एक चालक बैठेगा और उसके अलावा एक यात्री भी इसमें बैठ सकता है। और दोस्तों वरुण धवन एक बार में 25 किलोमीटर जा सकता है। याद रखना, ये वरुण धवन नहीं है यह वरुण ड्रोन है। क्या है? तो दोस्तों याद रखना, गलती से मिस्टेक हो गई है हमारे टाइपराइटर से। यह क्या है? तो दोस्तों यह वरुण ड्रोन है, ठीक है, और यह वरुण धवन नहीं है। तो दोस्तों जो हमारा वरुण ड्रोन है, यह एक बार में 25 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकता है। किसने इसे इसका अनावरण किया? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। यह भारत का पहला ऐसा ड्रोन है। दोस्तों यह ड्रोन 130 किलोमीटर तक वजन ले जा सकता है, और यह जमीन से लगभग 2 मीटर पे ऊपर उड़ेगा। इसकी जो समय सीमा होगी वो 25 से 33 मिनट तक की होगी, कि दोस्तों 25 से 33 मिनट तक यह उड़ सकेगा। पूरी तरह परीक्षण के बाद ही युद्ध में पहली बार भारतीय नौसेना युद्धपोत पर इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों याद रखना, इसका इस्तेमाल अभी फिलहाल में कौन करने वाला है? हमारी जो नौसेना है, भारतीय नौसेना, वो इसका इस्तेमाल करेगी। उसके बाद किसी निजी व्यक्ति को इसे दिया जाएगा। अभी हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित स्वावलंबन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने इसके दोस्तों आगे इसका प्रदर्शन किया था। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने इसका प्रदर्शन किया गया था। और दोस्तों याद रखना, जब आपकी क्या हुई थी, स्वावलंबन हुई थी हमारी पहली स्वावलंबन कहाँ हुई है? तो नई दिल्ली में हुई है। और इसे कौन उड़ाएगा? अभी दोस्तों भारतीय नौसेना है, उसके लिए इसे सौंपा जाएगा। क्या नाम है ड्रोन का? तो ड्रोन का नाम है वरुण। और दोस्तों किसने इसका अनावरण किया? प्रधानमंत्री ने इसका अनावरण किया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता दिए थे। इसके अलावा दोस्तों 2022 में कुछ और जो कार्य किए गए प्रधानमंत्री जी द्वारा, वो देख लेते हैं एक बार। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नए संसद भवन की छत पर अशोक स्तंभ की कांस्य मूर्ति का अनावरण किया, और यह 6.5 मीटर ऊंची थी। अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन मोदी जी ने कहाँ पे किया है? तो वाराणसी में इसका उद्घाटन किया है। किसका? अखिल भारतीय शिक्षा समागम का। भीमावरम, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, भीमावरम में स्वतंत्र सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य मूर्ति का अनावरण किसने किया है? मोदी जी ने किया। कहाँ पे लाई गई मूर्ति? आंध्र प्रदेश के भीमावरम में। डिजिटल भारत सप्ताह का शुभारंभ गांधीनगर में किया। और दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य डिजिटल सेवा को बढ़ावा देना। गर्भवती महिलाओं के लिए मातृशक्ति योजना की शुरुआत किसने की? मोदी जी ने की। कहाँ पे की? गुजरात में। बेंगलुरु में वी.आर. अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन किसने किया? मोदी जी ने। कहाँ पे किया? बेंगलुरु में। संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन में किसने किया है? तो मोदी जी ने किया। कहाँ पे किया? पुणे में इसका उद्घाटन किया, पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत और जापान के बीच अंडमान सागर में एक समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX आयोजित किया गया। कहाँ पे किया गया है? अंडमान निकोबार सागर में। और दोस्तों किसने किया इसमें पार्टिसिपेट? तो भारत और जापान ने इसमें पार्टिसिपेट किया। क्या नाम दिया इसका? इसका नाम है MPX, समुद्री साझेदारी अभ्यास। दोस्तों हमारे भारत की तरफ से किसने भाग लिया इसमें? जो हमारा INS है, INS सुकन्या ने इसमें भाग लिया। आपसे पूछ सकता है। और दोस्तों आपका भी हाल ही में नेवी का एग्जाम आ रहा है, तो नेवी के एग्जाम में ये पूछ सकता है कि INS सुकन्या ने किस में भाग लिया। तो याद रखना, जो आपका अंडमान में MPX आयोजित हुई है अभ्यास, उसमें इसने भाग लिया। देखते दोस्तों कुछ और युद्ध अभ्यास जो भारत के साथ होते हैं। तो दोस्तों उसमें मित्र शक्ति अभ्यास किसके साथ होता है? तो हम मित्र करते हैं इंडिया और श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति अभ्यास करते हैं। वोंगो सागर अभ्यास के साथ करते हैं हम इंडिया और बांग्लादेश के साथ क्या होता है? वोंगो सागर अभ्यास होता है। सिमवैक्स इंडिया और सिंगापुर के बीच है। वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास अमेरिका और इंडिया के बीच में है। डेजर्ट नाइट और गरुण शक्ति यह फ्रांस और इंडिया के बीच में है। इंदिरा रूस और इंडिया के बीच। ऑसी इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच युद्ध अभ्यास है। जिमैक्स जापान और इंडिया के बीच है। जबकि खंजर किसके बीच में है? इंडिया और किर्गिस्तान के बीच खंजर युद्ध अभ्यास है। दोस्तों सारे ये आपके की पॉइंट में आपको बताएं युद्ध अभ्यास से, यह आपके एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट साथियों, भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर ने वैश्विक ऊर्जा का पुरस्कार जीता। किसने जीता है? तो भारतीय मूल के प्रोफेसर हैं कौशिक राजशेखर, इन्होंने वैश्विक ऊर्जा का पुरस्कार जीता। ऊर्जा संरक्षण पर दोस्तों क्या कर रहे थे?
कार्य करता है, इसलिए इन्होंने जीता है। कौन है? कौशिक राजशेखर। इसके अलावा दोस्तों बीसीसीआई ने हाल ही में जो आपके बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली, उन्हें ब्रिटिश संसद ने अभी हाल ही में सम्मानित किया। और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वानखेड़े स्टेडियम में। और वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पे? तो मुंबई में है, स्थित है। इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में शिंजो आबे को नेताजी अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। और दोस्तों शिंजो आबे कौन है? तो यह जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिनकी अभी हाल ही में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा मिशेल पूनेवाला को कला के क्षेत्र में यूनाइटेड किंगडम ने वर्ल्ड समिट 2022 श्रोमणी पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके अलावा यूके की संसद ने आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से तनुजा निसारी को सम्मानित किया। किससे? आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तनुजा निसारी को। और गणित के क्षेत्र में अभी हाल ही में 4 लोगों को फील्ड्स मेडल पुरस्कार दिया गया। अब दोस्तों फील्ड्स मेडल पुरस्कार को याद रखना, गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। और इसे किसे किसे लोगों को मिला? तो 4 लोग हैं। कौन कौन है? एच.डी. कोपेन, जून हू, जेम्स मेनार्ड और मैरिना। इन 4 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया, फील्ड्स ऑफ मेडल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट साथियों, असम सरकार ने बराक घाटी में दूसरे वन्यजीव अभ्यारण्य को मंजूरी दी। यानी कि असम में अब आपको एक और वन्यजीव अभ्यारण्य देखने को मिल सकता है। कहाँ पे है? बराक घाटी में स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों? तो बराक घाटी में स्थित है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1972 में। कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है और आगे भी पूछने की उम्मीद है। कब आया था वन्यजीव संरक्षण अधिनियम? तो 1972 में यह लाया गया था। भारत का नवीनतम दोस्तों कौन सा नेशनल पार्क है? तो दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क है, और यह भी असम में स्थित है। भारत का नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा है? दिहिंग पटकाई। और कहाँ पे स्थित है दोस्तों? यह भी असम में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों देखते हैं असम के और नेशनल पार्क। तो मानस नेशनल पार्क कहाँ पे? असम में है। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क असम में है। नामेरी नेशनल पार्क असम में है। दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क असम में है। औरंग नेशनल पार्क असम में है। और काजीरंगा नेशनल पार्क यह भी असम में है। यह सारे दोस्तों जो मैंने आपको दिखाए हैं, यह सारे नेशनल पार्क हैं। और यह जो मैंने आपको मैप दिखाई है यहाँ पे स्थित है। तो मैप के जरिए इसलिए दोस्तों मैं आपको मैप लाया हूँ, जिससे आपको इनकी लोकेशन याद हो सके। दोस्तों क्या होता है, एक इमेज के जरिए हम याद करते हैं तो हमें जल्दी याद होता है। इसके अलावा दोस्तों देखते हैं कुछ और भारत के नेशनल पार्क जो इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों एक बार देख लेते हैं कि हमारे भारत के कुछ और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं। उसमें दोस्तों सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा भारत का? तो साउथ बरन, जो कहाँ पे स्थित है? अंडमान निकोबार में। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? हिमेश नेशनल पार्क लद्दाख में स्थित है। सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कार्बेट नेशनल पार्क, इसका नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क है। और पुराना नाम क्या था इसका? तो हैली नेशनल पार्क इसका पुराना नाम था। नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा? मैंने आपको बता दिया अभी, दिहिंग पटकाई जो असम में स्थित है, यह भारत का नवीनतम नेशनल पार्क है। तैरता हुआ नेशनल पार्क जो एकमात्र विश्व का नेशनल पार्क है, जो काबुल लामजाऊ नेशनल पार्क है और मणिपुर में स्थित है, यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। पक्षियों का स्वर्ग किसे कहते हैं? तो राजस्थान को कहते हैं, यहाँ पे स्थित है। और दोस्तों भीतरकनिका का नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो यह उड़ीसा में स्थित है। और दोस्तों यहाँ पे हर एक कछुए की 4 प्रजातियां देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी कछुए की 4 प्रजातियां? ओलिव रिडले कछुआ, ग्रीन सी कछुआ, हॉक्सबिल कछुआ एवं लेदरबैक कछुआ। दोस्तों आपको एक 4 प्रजातियां कछुए की याद होनी चाहिए। इसके अलावा काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों यह असम में स्थित है। और दोस्तों यह कई बार पूछा चुका है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट साथियों, सरबंदा सोनेवाल ने बाल रक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च की। किसने लॉन्च की है? सरबंदा सोनेवाल ने। कौन सी ऐप है? बाल रक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च है, यानी कि बच्चों के लिए। और दोस्तों सरबंदा सोनेवाल अभी कौन है? तो सरबंदा सोनेवाल अभी आयुष मंत्री। कौन है? आयुष मंत्री हैं सरबंदा सोनेवाल। इससे पहले कौन थे दोस्तों? इससे पहले यह असम के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन अभी कौन है? अभी यह केंद्र के आयुष मंत्री है। इसके अलावा देखते हैं कुछ और मंत्रियों ने जो कुछ ना कुछ कार्य किए उनके बारे में। तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेले का आयोजन किया। शहरी और आवासीय मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वनिधि महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया? दिल्ली में किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया। कहाँ पे किया? श्रीनगर में। किसने किया? अमित शाह ने। शिक्षा मंत्रालय ने 2019-20 वर्ष हेतु जिलों के लिए केंद्र का पहला परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया। किसने किया? शिक्षा मंत्रालय ने। यह सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको दोस्तों इनके बारे में बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट साथियों, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। दोस्तों इसरो ने एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। और दोस्तों इसरो हमारा दिन पर दिन एक और अच्छा और बेहतर कार्य करता जा रहा है।
तो इसरो ने क्या किया, अभी हाल ही में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन किया। और किसने किया, तो इसरो के चेयरमैन अभी हैं एस सोमनाथ, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। कौन है इसरो के चेयरमैन, तो एस सोमनाथ अभी इसरो के चेयरमैन है, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और दोस्तों इसरो का पहला जो अपना गगनयान है वो कब होगा, तो GSLV Mark 3 से इसे भेजने की प्रक्रिया जारी है। अब दोस्तों उसी के लिए हमने क्या कर दिया है, जो हम अपना गगनयान भेजेंगे, कहाँ भेजेंगे, गगनयान में। और दोस्तों याद रखना GSLV Mark 3 से इसे भेजेंगे और इसी के लिए हमने कार्य शुरू किया, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का इसलिए उद्घाटन किया। किसने किया, हमारे जो चेयरमैन है सोमनाथ, उन्होंने किया। दोस्तों आप देखना यह इन्होंने कार्य किया, यहाँ पे सारे लोग पार्टिसिपेट करना है, कहाँ पे किया, बेंगलुरु में किया है। इसके अलावा दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने ही PSLV C53 से सिंगापुर का DS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया। इसरो ने सिंगापुर की 3 सैटेलाइटों को अंतरिक्ष से लॉन्च किया था। कहाँ से, सिंगापुर से। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इसलिए आपको दिखा दिया। किससे किया है, PSLV C53 से इसे लॉन्च किया गया। इसके अलावा भारत के संचार उपग्रह कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-24 का सफल परीक्षण कहाँ से किया, कोरू फ्रेंच गुआना से किया गया। बहुत बार दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि दोस्तों GSAT-24 का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया, तो कहाँ से किया है, कोरू फ्रेंच गुआना से किया है। और किससे लॉन्च करेगा इसरो से, तो एरियन 5 रॉकेट से इसे लॉन्च करेगा और इसरो ने इसे न्यू स्पेस कंपनी के लिए लॉन्च किया है। इसके अलावा दोस्तों इसरो के अभी वो कौन है, हेड, तो दोस्तों मैं बता दिया आपको, एस सोमनाथ इसके हेड है। कौन है, तो दोस्तों एस सोमनाथ आपके भी इसके हेड हैं। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1969 को विक्रम साराभाई के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। यह हमारे विक्रम साराभाई हैं जो दोस्तों जिन्होंने अपनी बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी इसरो की स्थापना में। दोस्तों कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को। और यह कौन है, हमारे विक्रम साराभाई, जो बहुत ही मेहनती व्यक्ति थे। इनसे दोस्तों हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारी क्लास कंप्लीट होती है। अब दोस्तों क्लास एक बार शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो भी दोस्त आपके दोस्त जुड़ सकें, क्लास को देख सकें। और दोस्तों मुझे बताओ कमेंट करके कि आपको क्लास कैसी लगी, सेशन हमारा कैसा लगा, जिससे दोस्तों मैं आपको और भी ऐसी क्लासें बना सकूं। और दोस्तों जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो, जिन्होंने क्लास को शेयर नहीं किया वो शेयर कर दें, और जिन्होंने क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं कल।